देश में विभिन्न तरीके से जो मांगों को लेकर लोग आंदोलन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उसमें गरीब जनता मारी जा रही है। हाँ, इसी तरीके से हम आए हैं MIDC में, जो यहाँ पर मिस्टर निर्मल सिंह जी ने जो अनशन किया आज 5 दिनों से आंदोलन करके उन्होंने भूख हड़ताल पे है। जो जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मेरे देश की जनता से मेरा एक ही अपील है। देश की जनता के सामने मैं एक सच्चाई रखना चाहता हूँ। मैं भी कामगारी था। मैंने किसी तरह मुझे देश के हालात नजर आए, देश की जनता की जो आर्थिक स्थिति मुझे नजर आई। मैं देख लिया है हमारे देश में आज जो भी लफड़े दंगे फसाद जो भी हो रहे, वो सब का जड़ है गरीबी। गरीबी क्यों है? गरीबी इसलिए है क्योंकि आदमी जो जहाँ नौकरी करता है, जो जहाँ काम करता है, जिस हिसाब से उनको आमदनी मिलनी चाहिए, सैलरी मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है। मैं एक शॉर्ट में बोलता हूँ कि पहले सरकारी नौकरी में जो पगार मिला करता था, जो सरकारी नौकरी में पगार मिला करता था, उसको उससे ज्यादा, उससे डबल प्राइवेट कंपनी में मिलता था। सरकारी नौकरी को कोई पूछता नहीं था, कोई सरकारी नौकरी की चाहत नहीं रखते थे, क्योंकि सरकारी नौकरी से ज्यादा प्राइवेट में सैलरी पगार मिलती थी। आज सरकारी नौकरी में जो मिल रही है उतनी भी नहीं मिल रही है। जब सरकार दे सकती है तो ये प्राइवेट वाले क्यों नहीं दे रहे हैं? उनको इतना छूट क्यों दिया जा रहा है? बस उनको ये छूट किसने दिया? यही आजकल की जो सरकार है वही दे रही है ना। मतलब इसमें सरकार की मिली भगत है। मैं समझ गया, कोई सरकार गरीब जनता के लिए आवाज उठाने वाली नहीं है। पहले क्या था, हर मजदूर के लिए लड़ने वाले एक यूनियन लीडर हुआ करते थे। वो यूनियन लीडर हर उनके पगार के लिए, उनके बोनस के लिए आवाज उठाया करती थी। अब उनका हक जो है वो मिला करता था। आज इन लोगों ने, आज देश के नेताओं ने, आज देश के लीडर लोगों ने वो लीडरगिरी खत्म कर दिया। उन्होंने यहाँ पे लूट मचा रखा है। आज जनता को लूट रहे हैं। लीडरगिरी बंद कर दिया, वो परमानेंट सिस्टम बंद कर दिया। तुमने जब परमानेंट सिस्टम बंद कर दिया, आज किसी को सर्विस नहीं मिल रही है, ESI नहीं मिल रहा है। अब कोई कंपनी तुम्हारा PF वगैरह दे रही है, जो मल्टीनेशनल कंपनी है। अरे वो PF से क्या है? तो ठीक है, सब कुछ बंद कर दिया, वो ठीक मानते हैं। लेकिन आज सरकारी नौकरी में एक झाड़ू खाते में काम करने वाला 60 से 70 हजार सैलरी ले सकता है। तो प्राइवेट वाले क्यों नहीं दे रहे हैं? प्राइवेट वालों को क्या तकलीफ है? जय भाई, सरकार तो टैक्स में से निकाल के दे रही है ना पगार। प्राइवेट वाले तो बिजनेस कर रहे हैं, कमा रहे हैं, तो उनको क्यों नहीं, वो सरकार प्राइवेट वाले क्यों नहीं दे रहे उतना सैलरी? जब सरकार दे सकती है उतनी सैलरी 60-70 हजार एक झाड़ू खाते में, तो प्राइवेट वालों को भी, एक मजदूर गरीब को उतना ही सैलरी देना चाहिए। वो मेरा आह्वान है। 5 दिन से बैठा हूं, कोई नहीं आया। सब जानते हैं क्योंकि मेरा मुद्दा जो है उनके अपोजिट है, क्योंकि वो लोगों इस मुद्दे से वो लोग घबरा गए होंगे। मैं उद्योग मंत्री से भी यही कहना चाहता हूँ, उद्योग मंत्री, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उद्योग मंत्री को पता नहीं है कि आज ये प्राइवेट में क्या हो रहा है। अगर आपको अपनी आर्थिक स्थिति सुधारनी है, अगर अपने देश को बचाना है, तो आइए मुझसे जुड़िए। आज हमारे देश में जो लफड़े झगड़े हो रहे हैं, दंगे फसाद हो रहे, कौन कर रहा है? जिसको आमदनी नहीं है, जिसको आमदनी अच्छी, वो नहीं उतर रहा है लफड़े दंगे करने के लिए। सबको अपना डर है, अपने जान का डर सब है। जिसके पास आमदनी अच्छी है, खुशी जीवन निकाल रहा है, सुखी जीवन निकाल रहा है, उसे मरने का डर है। और जिसके घर में बेचारा भूख के मर रहा है, उसको मरने का डर नहीं है। वही इंसान मरने और मारने पे उतारू होता है। ऐसे ही दंगे फसाद हमारे देश में बढ़ रहे हैं। किसी भी तरह जनता का भला हो, जनता को 2 पैसा ज्यादा मिले। निर्मल सिंह ये नेशनल अपना पार्टी के अध्यक्ष हैं। ये हम लोग इसलिए यहाँ पे उपोषण कर रहे हैं कि जनता तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि राष्ट्रीय सम्राट सेना आप लोगों के लिए उतरी है, ताकि लोगों को जो ये पगार कम मिल रहा है, वो लोगों को हम पगार उनके घर जो भी जितने भी घर में काम करने वाले लोग हैं, वो सबको पगार भर के। और दूसरी बात क्या है, आज इनका उपोषण का 5वां दिन है। आज इनकी हालत खराब हो गई है। एक
किस लिए ये रुके हुए हैं, किस लिए लड़ रहे हैं? ये आम जनता के लिए लड़ रहे हैं, ताकि जनता जब सुखी होगी तभी हमारा देश सुखी होगा। कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है, कॉन्ट्रैक्टर को क्यों भाई, जब किसके जरिए कमा रहे हो? एक कामगार के जरिए तुम कमा रहे हो, तो कामगार को तुम क्यों भूखा मार रहे हो? ये हमारा मोटो है कि कामगार को भूखा मारने की जरूरत नहीं है। तुम जब कमा रहे हो तो लोगों को भी कमाने का हक होना चाहिए।